और भगवान नकली को नहीं मिलते, भगवान तो असली को मिलते हैं। हमारे ठाकुर जी के सामने, हमारे कृष्ण कन्हैया के सामने, हमारे मुरलीधर के सामने यदि नकली बनकर जाओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हो वैसे ही भगवान की शरण में जाओ। कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हमें आर्त पुकार करते हुए जाना चाहिए, हे प्रभु मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, नीच हूँ, अधर्मी हूँ, अत्याचारी हूँ, अन्यायी हूँ, अशुद्ध हूँ, परंतु मैं जैसा भी हूँ बस मैं आपका हूँ, इस भाव से जाओ। जैसा भी हूँ बस तेरा हूँ, इस भाव से जाओ। मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जैसा भी हूँ आपने बनाया है, बस आपका ये सोच कर जाओ तो तुम्हारी हर गलती, हर कमी, तुम्हारी हर दुर्गुण, हर बुराई को कृष्ण कन्हैया पल भर में माफ कर देगा, पल भर में समाप्त कर देगा। परंतु यदि उनके सामने होशियार बन कर जाओगे, जो कि हो नहीं, पूतना की तरह हो कुछ और दिखोगे कुछ, तो वो एक नजर देखने के लिए भी तैयार नहीं। भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कारण क्या है? याद रखना, जो चेहरे की सुंदरता से खुश होता है, चेहरे की सुंदरता को देखकर आकर्षित होता है, वो इंसान होता है। और सज्जनों, जो चरित्र की पवित्रता से प्राप्त होते हैं वो भगवान होते हैं। पूतना का चरित्र सुंदर नहीं था, केवल चेहरा सुंदर बनाई थी, इसीलिए भगवान ने उसे देखा तक नहीं। जब तक आप अपना चरित्र सुंदर नहीं बनाएंगे, चेहरे पर कितना ही क्रीम लगा लो, चेहरे को कितना ही सुंदर बना लो, भगवान आपको एक नजर देखेंगे तक नहीं। इसलिए चेहरा सुंदर हो या ना हो, चरित्र सुंदर होना चाहिए। अच्छा, एक बात जानते हैं, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए साइंस ने बहुत सारा क्रीम बनाया है। क्यों? आप लोग जानते हो, हमने एक दिन मैं दूरदर्शन पर कुछ देख रहा था, टीवी देख रहा था, उसमें हमने एक ऐड देखा, 30 दिन में, मात्र 1 महीने में काले चेहरे को गोरा बना लो, ऐसी क्रीम निकली थी। और नहीं हुआ तो पैसा वापस। हमने मन में विचार किया, भाई 30 दिन में काले चेहरे को गोरा बनाने वाला क्रीम तो विज्ञान ने बना दिया, लेकिन 30 दिन तो क्या, 30 साल में भी यदि विज्ञान काले मन को गोरा बना दे तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। काले मन को विज्ञान 30 साल में भी गोरा नहीं बना सकता। काले मन को अगर कोई गोरा बना सकता है तो वो भगवान की कथा है, वो संतों का सत्संग है। वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई क्रीम नहीं, विज्ञान के पास ऐसा कोई आविष्कार नहीं जो आपके काले मन को गोरा बना सके। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया के पास वो कृपा है कि आप काला मन लेकर भी प्रेम से उनकी शरण में जाओगे तो वो श्याम सुंदर आपके काले मन को भी गोरा बना देगा। आप पापी होकर भी यदि पश्चाताप के आंसू बहाकर मेरे कान्हा की शरण में जाओगे, विश्वास करो वो आपको महापुण्यवान बना देगा, सबसे पवित्र बना देगा। ये है मेरे कृष्ण की कृपा, ये है मेरे कान्हा का आशीर्वाद। पूतना वेश बदल कर गई, जैसी थी वैसी जाती, विनय करती तो भगवान उद्धार करते, लेकिन भगवान के सामने दिखावा लेकर गई। भगवान ने कहा, जा मैं तुझे देखूंगा ही नहीं, अपने आंखों को बंद कर। तारा है सारा जन्म। कहते हैं जब भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है। मैया यशोदा से कहती है, ओहो नंदरानी यशोदा, मैं चाहती हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ, तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करवा दो। मैया यशोदा अतिथि को देवता मानकर उसका स्वागत करती है और भोजन की व्यवस्था करवा देती है। जैसे ही भोजन की व्यवस्था करवाने जाती है, करने जाती है, वैसे ही पूतना कान्हा जी के, हमारे बाल गोपाल के पालने के पास आ जाता। पूतना सोचती है यही मौका है
महाराज कंस का काम कर देना चाहिए, उनके इस शत्रु का वध कर देना चाहिए। पूतना ने जैसे ही बाल गोपाल को उठाया, भगवान अपनी आंख खोल ही नहीं रहे थे। पूतना कहती है तू पहले ही मुझसे भयभीत हो गया, मुझे देख भी नहीं रहा, चलो अब तो हमेशा के लिए तेरे सोने का समय आ गया है। ये कहकर पूतना बाल रूप कृष्ण को अपनी छाती से लगाती है और कान्हा जी को, हमारे नटखट बाल गोपाल को अपने स्तनों का दूध पिलाती है। दूध क्या पिलाएगी, वो जहर पिलाना चाहती थी। भगवान ने क्या किया, सबसे पहले पूतना के स्तनों से दूध पिया और फिर पूतना के स्तनों में लगा हुआ कालकूट नाम का भयंकर विष भगवान ने ग्रहण कर लिया। वो विष भी कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। याद रखो, हमारे कृष्ण में अमृत है, संसार का कोई भी विष कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोग कहते हैं, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इस हीरो को पसंद करता हूं, मैं उस हीरो को पसंद करता हूं। कई लोगों से मैं मिलता हूं, मैं पूछता हूं भाई मूवी देखते हो, तो कहते हैं हाँ महाराज, आजकल सिनेमा कौन नहीं देखता, सब देखते हैं। हम कहते हैं तो हीरो कौन है, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? कोई कहता है अमिताभ बच्चन, कोई कहता है सलमान खान, कोई कहता है ये, कोई कहता है। तो हमने कहा इन सबको हीरो मानते हो? तो उसने कहा हाँ यही तो हीरो है। हमने कहा ये कैसे हीरो हुए? ये एक बात बताओ, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो इन्हें हीरो बनाया जाए, जो मनोरंजन के लिए पर्दे पर नाचता कूदता है, जो ऐसे अश्लील दृश्यों को दिखाता है जिससे हमारे समाज की सभ्यता संस्कृति लज्जित हो जाती है, जो ऐसे ऐसे कारनामों को दिखाता है जिससे आज की युवा पीढ़ी भटक जाती है, उसको तुम हीरो कहते हो? अरे हीरो मानना है तो उसको हीरो मानो जो नकली गोली खाता है, तुमने उसको हीरो मान लिया है। और जो असली गोली खाते खाते भारत माँ के चरणों में चढ़ गया है, उसको हीरो कोई नहीं मानता। जो नकली खून बहाता है उसको हीरो कहते हो ये हमारे हीरो हैं। वो मनोरंजन के लिए नाचने कूदने वाले हीरो हो गए, और जिनके कारण तुम आजादी की हवा में श्वास ले रहे हो वो तुम्हारे लिए जीरो हो गए। जिनके कारण हमारे देश की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति सुरक्षित है, वो जीरो हो गए। और मनोरंजन के लिए उछलने कूदने वालों को हीरो कहते हो। धिक्कार है ऐसे समाज पर। हमारा हीरो कौन होना चाहिए? एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, महाराज आप मूवी देखते हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने मेरे से कहा कि आपका हीरो कौन? हमने कहा वास्तव में मैं बनावटी मूवियों को नहीं देखता, मैं हमारी ऐतिहासिक कहानियों के संस्मरणों को देखता हूँ, मैं हमारे धार्मिक कथाओं के संस्मरणों को देखता हूँ। मैं राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी, इन सब की भूमि से हूँ। तो मैं इन सब के जीवन चरित्रों को देखता हूँ, और इन सब ने जो किया, इन सब ने जो कहा, इन सब ने जो हमारे देश को दिया, हमारे धर्म को दिया, हमारी संस्कृति को दिया, इन सब ने हमारे समाज के लिए जितना कष्ट सहा, उसका 10% कष्ट भी आज का हीरो सह ले तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। तुम जिसे हीरो कहते हो वो तो 10% भी नहीं सह सकता। आलिशान बंगले में पड़ा रहता है, गांजा चरस खाता रहता है, न जाने क्या क्या खाता पीता है, और उसको तुम हीरो मानते हो। धिक्कार है। हीरो कौन है समझो। हमारे कृष्ण से बड़ा हीरो, हमारे कृष्ण से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? आप उसे हीरो कहते हैं जो नकली गोली खाता है, आप उसे हीरो कहते हैं जो नकली बॉक्सिंग मारकर किसी को मार गिराता है, वास्तव में नहीं मार पाता, वास्तव में वो कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। जबकि हमारे कृष्ण को देख लो, इनसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? कृष्ण से बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता। कुछ उदाहरण से मैं बताऊंगा, जिसने छोटी सी उम्र में पालने में झूलते हुए
कालकूट नाम के भयंकर विष को पी लिया, जहर को पीकर भी जो दूध पीती हुई उम्र में जीवित रह गया, जहर को पीकर भी जिसने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, उससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? जिसने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन जैसे विशाल और भारी पर्वत को उठा लिया, उससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? क्या आज का हीरो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे कृष्ण से बड़ा सुपर हीरो संसार में कोई नहीं हो सकता, जिसने केवल कुछ बानर, कुछ भालुओं की सहायता से तीनों लोगों के विजेता रावण को सेना सहित यमलोक पहुंचा दिया और नारी के सम्मान की रक्षा की। हमारे श्री राम से बड़ा हीरो कौन हो सकता है? हम इस सुपर हीरो को छोड़कर मनोरंजन के लिए नाचने कूदने वाले को हीरो कहते हैं। धिक्कार। जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने नारी का अपमान करने वाले दुशासन के हाथों को बीच रणभूमि में उखड़वा दिया, जिसने नारी पर हंसने वाले 100 के 100 कौरवों को बिना शस्त्र उठाए मरवा दिया, नारी का अपमान करने वाले दुर्योधन को जिसने जंघा तोड़कर हंसते हंसते दंड दिलवाया, उस कृष्ण से बड़ा सुपर हीरो, उस कृष्ण से बड़ा स्त्री के सम्मान का रक्षक हीरो और कौन हो सकता है? ये आपने गलत हीरो को हीरो मान लिया है। आपने उसको हीरो माना जो वास्तव में जीरो कहलाने के लायक भी नहीं है। अरे मनोरंजन के लिए उछल कूद करके पैसा तो वेश्या भी कमाती है, तो क्या उसको भी महान मान लोगे? धन तो वेश्या भी कमाती है, तो क्या वेश्याओं को भगवान मान लोगे? नहीं। नकली हीरो के पीछे पागल बनना छोड़ो और अपने असली हीरो को पहचानो। हमारे जो वास्तविक हीरो हैं उन्हें पहचानो, उनका सम्मान करो। आज की युवा पीढ़ियां, लोग क्या कहते थे? कई लोग मेरे से कहते हैं हम तो भगवान को मानते नहीं। मैं कहता हूं क्यों? तो वो कहते हैं किसने देखा राम हुए, किसने देखा कृष्ण हुए, किसने देखा? ये सारी कहानियां सच हैं। कोई सबूत है, कोई प्रमाण है कि राम हुए, कृष्ण हुए? कोई प्रमाण? मैंने कहा ग्रंथों में तो लिखा हुआ है। तो उस लोग कहते हैं ये ग्रंथ किसने बनाए? हमने तो ग्रंथों के लिखने वालों को भी नहीं जाना, तो हम नहीं मानते कि राम हुए, राम है, कृष्ण है। मैंने कहा एक बात बताओ, जब आपका जन्म होता है, आपका जन्म होता है, आपको पता रहता है आपको जन्म किसने दिया? आपका जन्म होता है, आपको पता रहता है कि आपके दादा कौन हैं, आपके पिता कौन हैं? कुछ पता नहीं रहता। बस डॉक्टरों के द्वारा कह दिया जाता है, बस आपको बड़े होने पर अपने समाज के द्वारा बता दिया जाता है इसने तुम्हें जन्म दिया, ये तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं। हाँ ठीक है, वो जन्म देते हैं, लेकिन सबूत क्या आपके पास रहता है? आप तो उस समय होश में भी नहीं रहते। जब दूसरों के मुख से सुनकर अपने दादा पर, अपने परदादा पर विश्वास कर सकते हो, जब दूसरों के मुख से सुनकर अपने वंशज पर विश्वास कर सकते हो, तो फिर संतों के मुख से सुनकर हमारे कृष्ण पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? संतों के मुख से सुनकर हमारे राम पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा? मैं कहता हूं हवा को किसने देखा? क्या हवा को आपने देखा है? नहीं। हवा देखने की चीज नहीं है, हवा अनुभव करने की चीज है। उसी तरह परमात्मा जानने की चीज नहीं है, परमात्मा मानने की चीज है। उनका टेस्ट नहीं लेना चाहिए, उनको दिल से मानते रहोगे तो जैसे पंखे के सामने बैठने पर हवा का अनुभव होता है, उसी तरह जगत के कण कण में भगवान है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रेम करने पर, सच्चे हृदय से उनकी यादों में आंसू बहाने पर भगवान का अनुभव होता है, कृष्ण का अनुभव होता है। हवा को बिना देखे अनुभव करके मानते हो, उसी तरह भगवान की भक्ति करके, उन्हें अनुभव करके, उन्हें अपने अंदर समझकर, उनकी कृपा को अनुभव करके उन्हें मानते रहो। ये हमारे वास्तविक हीरो हैं। आप जिन्हें कहते हैं वो तो जीरो है। हमारे संत महापुरुषों ने जो कहा
आज के लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा उस पर शंका है, वाल्मीकि जी ने जो कहा उस पर शंका है, सूरदास जी ने जो कहा उस पर शंका है, और सलमान खान और शाहरुख खान जो कह देता है वही सब सच है। क्या संतों ने जो कहा वो सच नहीं है, और बिगड़े हुए रईसों ने जो कह दिया, बिगड़े हुए आवारा लोगों ने जो कह दिया वो सच हो गया तुम्हारे लिए? उसको सच मान लोगे? हमारे महान ऋषि मुनियों ने जो कहा वो तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और आधे आधे कपड़े पहनने वालों ने जो कह दिया वही तुम्हारे लिए सब कुछ। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। क्या यही हमारे हीरो हैं? नहीं, याद रखना, हमारे महापुरुषों से, हमारे वीर योद्धाओं से, हमारे पूर्वजों से बड़ा हीरो न तो कोई हुआ न कोई हो सकता है। हम राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, गौतम, गांधी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, ऐसे ऐसे महापुरुषों की भूमि से आते हैं। इन सबसे बड़ा हीरो संसार में कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए तो ये असली हीरो हैं। जिनको नकली हीरो को मानना है आप मानते रहो। वास्तव में अभी क्या दिखाया जाता है? एक हीरो है, कई विलेन हैं, वो आया, उसने फाइट किया, सबको मार दिया। अब वास्तव में उसको तो वो क्या विलेन को मारेगा? जिसको आप हीरो मानते हो उससे बड़ा डरपोक दुनिया में कोई नहीं होता। देखना, वो कहीं भी बिना बॉडीगार्ड के चला जाए तो मैं मान लूंगा कि वो सच्चा हीरो है। जहां भी जाता है बॉडीगार्ड को लेकर जाता है। और हमारे राम थे, हमारे कृष्ण थे, जिन्हें कभी मौत का डर नहीं लगा। कालिया नाग के फन पर चढ़कर, काल के फन पर चढ़कर जिसने नृत्य किया, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए कभी जिंदगी में कोई बॉडीगार्ड नहीं रखा, फिर भी दुनिया के समस्त अधर्मियों का संहार किया, कभी जो मौत से नहीं डरा, वो हमारा कृष्ण था। उससे बड़ा तारणहारा भगवान की। आज आप जिसे हीरो कहते हो उससे बड़ा डरपोक दुनिया में कोई नहीं है। उसको देखोगे कितने बॉडीगार्ड के बीच चलता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कब मौत मुझे खत्म कर दे। हमारे पूर्वजों को कोई डर नहीं था। अरे हीरो किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। वास्तविक हीरो की पहचान क्या है, हीरो किसको मानना चाहिए। कहते हैं सन 1919 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जनरल ओ डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने जलियांवाले बाग नामक स्थान पर कुछ भारतीय शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों के काले कानून का विरोध करने की योजना बना रहे थे। वो योजना किसी अंग्रेज को मारने की नहीं थी, लेकिन जनरल ओ डायर अपने सैनिकों के साथ आया। वो जलियांवाले बाग का वो स्थान चारों तरफ चार दीवारियों से घिरा हुआ था, मात्र घुसने का एक रास्ता था। वो पागल अंग्रेज अधिकारी पुलिस अफसरों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ आता है और उसने बिना सोचे समझे आदेश दिया इन हिंदुस्तानियों पर बेखटके गोलियां चला दी जाए। और जनरल डायर के हुक्म पर, जनरल डायर के आदेश पर बेखटके गोलियां चला दी गई। स्त्री, बालक, बूढ़े, बच्चे, निर्दोष, निरपराध सब मारे गए। जलियांवाले बाग की वो धरती खून से लाल हो गई। जब खून से लाल हो गई तब क्या हुआ? वहां एक व्यक्ति था जो जीवित बचा था, जो अंग्रेजों को चाय पिलाता था, जो अंग्रेजों को, हिंदुस्तानी था लेकिन अंग्रेजों को चाय पिलाने का काम करता था। वो जीवित बचा। उसने जलियांवाले बाग के हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा। उसकी अंतरात्मा झकझोर कर रह गई। वो गरीब था, चाय पिलाने का काम करता था, उसके पास न धन था, न अस्त्र था, न इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने की शक्ति थी, न क्षमता थी, लेकिन उसके पास भारत मां पर मर मिटने की आग थी। उसने जलियांवाले बाग की माटी को उठाया
उसके आंखों से आंसू गिरे और उसने उस मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाकर कहा, हे भारत माँ, जिसने तुम्हारे बेटों को इतनी बेरहमी से मार दिया, जब तक मैं उस जनरल ओडायर को मार नहीं देता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। कहते हैं जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, अरे उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। ये है हीरो की पहचान, हमारे हीरो जिन्हें हम मानते हैं। तो सज्जनों, निर्दोष और निरपराधों की रक्षा के लिए जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया, उन्हें आप हीरो कह सकते हैं। अपने प्राणों की चिंता किए बिना जिन्होंने ऐसे अत्याचारी का अंत विदेशों में जाकर कर दिया, उन्हें आप हीरो कहिए, उन्हें आप हीरो मानिए। आप इनकी आराधना कीजिए, आप इन्हें अपना आदर्श मानिए। केवल मनोरंजन के लिए उछलने कूदने वालों और पैसा ठगने वालों को हीरो कहकर अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का अपमान न करें। जब कृष्ण के पास पूतना आई, नकली बनकर आई, भगवान ने कहा तू नकली बनकर आई है, तेरे मन में पाप है। और जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, और जब जब तेरे जैसे पापी राक्षसों से धर्म संकट में पड़ जाता है, तब तब उनका संहार करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। तू मुझे मारने आई है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ इस दूध पीते हुए बच्चे में कितनी शक्ति है, इस दूध पीते हुए बच्चे में कितनी क्षमता है। भगवान ने पूतना को आने दिया, उसने गोद में उठाया, कन्हैया को दूध पिलाया, दूध के साथ जहर पिलाया, भगवान ने जहर भी पी लिया। अब कृष्ण की बारी आई और उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाया। जहर पीते पीते कान्हा जी पूतना के प्राणों को भी हरने लगे। जैसे ही उसके प्राणों को हरने लगे तो छटपटाई, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा छोड़ो, छोड़ो क्या? कान्हा जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा छोड़ो, मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ा? तुम खुद इतनी दूर से चलकर आई, तुमने मुझे पकड़कर गोद में उठाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुझे नहीं पकड़ा था, तुमने मुझे पकड़ लिया था। मैं जबरदस्ती किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन यदि मुझे जबरदस्ती कोई पकड़ ले, जब तक मैं उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ना दे दूं, मैं उसे छोड़ता नहीं। अब मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तेरा अंत हो जाएगा। भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे, वह छटपटाई और अंत समय में वो अपने असली रूप में आई, भयंकर राक्षस के रूप में। बालकृष्ण पूतना को लेकर उड़ गए, आकाश में उड़े। भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राणों का हरण किया, अनेकों ने वृक्षों, लताओं और अनेकों ने जीव जंतुओं को कुचलती थी। पूतना का विशाल शरीर भयंकर जंगल में भयंकर ध्वनि के साथ गिर पड़ा, मर गई। भगवान ने उसका संहार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जो दूध पीती हुई उम्र में पूतना जैसे भयंकर राक्षसी को दूध पीते हुए बिना किसी हथियार के पालने में झूलते हुए मार दे, उस कृष्ण से बड़ा सुपर हीरो कौन हो सकता है? हमारे कृष्ण से बड़ा सुपर हीरो कोई नहीं हो सकता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आता हूँ, और जब जब अधर्मियों से धर्म संकट में पड़ जाता है तब तब मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ये है हमारे कृष्ण की शक्ति, ये है हमारे कृष्ण की। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस